हेलो, नमस्ते गाइस। आज मैं आपके सामने आया हूँ एक हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लेकर। स्वास्थ्य के रिलेटेड, आपके शरीर के रिलेटेड, मेडिसिन के रिलेटेड, डॉक्टर के रिलेटेड आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि अगर आपकी हेल्थ है तो सब कुछ है। हेल्थ ही आपकी रियल में वेल्थ होती है, बाकी कोई और आपकी वेल्थ नहीं होती। जो मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। आपको एक सपोज करो डॉक्टर के पास जाना है, छोटा सा बुखार भी है, तो आप एक एमबीबीएस डॉक्टर को ढूंढते हो। डॉक्टर को ढूंढने के लिए या कोई प्राइवेट आप ढूंढते हो, ज़्यादातर आप फिर जहाँ आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो। मोस्टली ये मैं फेस करता हूँ जो हमारे हिली एरियाज़ हैं। एग्जांपल देता हूँ जम्मू कश्मीर की, हमारे स्टेट की, यूटी की। तो वहाँ पे क्या है कि हॉस्पिटल्स आर वेरी फार। हॉस्पिटल बहुत ही दूर हैं, एक्सेसिबल नहीं है लोगों को। साथ में ये अभी बरसात का मौसम, इतना मौसम ख़राब है, किसी को भी अगर पेरेंट्स को लेना है तो आपने वहाँ पे उसको शिफ्ट करना पड़ता है, इतनी परेशानी होती है। साथ में ट्रैवलिंग करनी पड़ती है या गाड़ी पे, बहुत ही आपको परेशानी आती है। इसको डील करने के लिए क्या हुआ था कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ऑनलाइन ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया था। और उसके बाद उन्होंने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया और एप्लीकेशन का नाम था ई संजीवनी ओपीडी। क्या नाम था? आई थिंक आप में से कुछ ने सुना भी होगा ई संजीवनी ओपीडी। उसमें से क्या है क्या नहीं, परंतु लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाया। जहाँ पे मैं सोचता हूँ कि जहाँ पे कुछ गवर्नमेंट की भी कमी रही है कि इतनी अवेयरनेस नहीं लाई गई कि लोगों तक जो बात पहुँचाई या ग्राउंड लेवल पर पहुँचाई जाए। अभी भी लोगों को थोड़ा सा बुखार होता है तो वो हॉस्पिटल में इतनी दूर जाना पड़ता है, और वहाँ पे उनको क्या लिखा जाता है लास्ट में, पैरासीटामोल या डोलो देकर उनको घर घर को आ जाते हैं। बट उनका अगर आप वर्किंग में हो, एम्प्लॉय हो, तो आपको छुट्टी लेनी पड़ती है। आपको कैजुअल मेडिकल लीव लेके जाके डॉक्टर के पास कंसल्ट करना पड़ता है, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी नहीं है। इसी के माध्यम अगर आप किसी या मजदूर हो या आप किसी लेबर का काम करते हो, फार्मर हो, किसान हो, कोई भी हो, कोई भी हो, किसी क्लास का हो, तो उसको जाने के लिए क्या होता है, एक दिन या एक दो दिन उसको पहले शेड्यूल लगाना पड़ता है कि मैंने आज हॉस्पिटल में जाना है ये दिखाने के लिए। ठीक है। अगर आप उस टाइम से बचना चाहते हैं, उस ट्रैवलिंग कॉस्ट से बचना चाहते हैं, आप इतना दूर नहीं जाना चाहते, अफोर्ड नहीं कर पाते, या आपके पेरेंट्स जा नहीं सकते, उसके लिए क्या है, ये इनिशिएटिव वन ऑफ द बेस्ट है। आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट है। ग्लिच है इसमें, दिस इज नो डाउट, कुछ कुछ मतलब ग्लिच हैं, बट वो अगर आप कस्टमर उसका फीडबैक देंगे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट उसके काम करेगी। एज यू नो कि इंटरनेट सभी जगह पे है, तो क्यों ना इस इंटरनेट का फ़ायदा एक अच्छे वे में लिया जाए, ना कि एक बुरे वे में। मैं देखता हूँ कि लोग बुरे वे में भी इसका फ़ायदा लेते हैं, बट मेरा ये जहाँ पे ये मानना है कि अब क्यों ना इसको अच्छे वे में लिया जाएगी। इसी का गवर्नमेंट ने इसी के माध्यम को देखते, इसी के मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, ये ई संजीवनी ओपीडी। मैं इसका एप्लीकेशन का लिंक आपके, मैं इसको डिस्क्रिप्शन या पिन में कमेंट में कर दूंगा, उसकी आप चिंता नहीं कीजिए, पहले आप सुनिए। उसमें क्या होता है कि आपको एक छोटा सा मोबाइल नंबर होगा, उसके ऊपर ओटीपी आएगी, वहाँ पे आपको एक रजिस्टर करना है अपने पेशेंट को अपने साथ। हाँ, अगर आप घर में अकेले पड़े हो और कोई फैमिली मेंबर नहीं पड़ा है, इलिटरेट है, कोई नहीं पड़ा है, उसकी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 4-5 फैमिली मेंबर की आप रजिस्ट्रेशन एक अकाउंट से कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से करते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद आप उनके साथ क्या करना है, जहाँ पे आप, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंसल्ट आओ, वहाँ पे आपको कंसल्ट करना है। वहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स देनी है, आपको बीमारी क्या है, कब से है, 2 महीने से है, सपोज सिंपल। जैसे आप डॉक्टर को किसी हॉस्पिटल में जाके वहाँ पे आप डॉक्टर को बताते हो, इसमें भी यही है, डॉक्टर को बताना है सिर्फ आपने, सॉरी डॉक्टर, जहाँ पे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अपने केस की लिखना है, वहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि उसमें क्या है। ठीक है। उसके बाद मैं बेनिफिट भी बताता हूँ इसके। उसके बाद वहाँ पे साथ लिखने के साथ कि आपको क्या है, कब से है, और उसको ऐड कर सकते हैं। आपकी कोई रिकॉर्ड है पुराना या कोई प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने दी है, वो आप उसमें एडिशन ऐड कर सकते हैं। अपनी स्टेट चूज़ कीजिए, वहाँ पे फिर आप ई संजीवनी, वहाँ पे आप जाएगी कि स्टेट का कौन सा रनिंग चल रहा है अभी। उसके बाद डॉक्टर सेलेक्ट कीजिए, और 10 to 4 इसका टाइम ही रहती है। इट वेज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, स्टेट टू, अगर जम्मू कश्मीर की अलग है, पंजाब की अलग से होती है, ये दिल्ली की या कुछ भी अलग हो सकती है। बट हमारी पर्टिकुलरली हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आप कंसल्ट कर सकते हैं एट एनी टाइम। एट मतलब कितने टाइम, घंटा एक साथ डॉक्टर के साथ बात कर सकते। उसके बाद क्या होगा कि आपको वहाँ पे कॉल रिंग करनी पड़ेगी डॉक्टर को, और सामने डॉक्टर आ जाएंगे, वीडियो कॉल हो जाएगी, वहाँ से डॉक्टर आके पूछोगे क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ पे आप डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन वहाँ वहाँ से लिख देंगे, ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में आ जाएगी। वहाँ पे आपको डाउनलोड करना है।
तो इसका जस्ट ये सिंपल है। इसमें फ़ायदे बताता हूँ कि आपको जो प्रेस्क्रिप्शन है वो एक डिजिटली साइंड होगी, डॉक्टर के द्वारा डिजिटली होगी। उसमें आप क्लियरली दे सकते हैं कौन सी मेडिसिन है, कब है। और अब मेडिसिन के बारे में बताता हूँ, अगर मोस्ट ऑफ द एरियाज़ क्या है कवर्ड है किसके, ऑनलाइन फैसिलिटीज़ की मेडिसिन। आप मेडिसिन ऑर्डर कर सकते हैं या आप किसी से मंगवा सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स अगर नहीं जा सकते आप खुद बाज़ार से आप वो ला सकते हैं। और डॉक्टर से फिर से आप पूछ सकते हैं कि ये मेडिसिन कैसे देनी है, कब देनी है, डॉक्टर के साथ दे सकते हैं। उसका बेनिफिट ये है कि अगर नेक्स्ट टाइम जब आपको कुछ उसका री मिलता है या नहीं मिलता है, तो आपको नेक्स्ट टाइम वहीं से आप रीस्टार्ट होगे कि अपना क्या करना है, फॉलोअप कंसल्टेशन है, पुराना रिकॉर्ड पूरा डॉक्टर के साथ ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, एक डेटा रिकॉर्ड बनेगा, हेल्थ का रिकॉर्ड बनता है। जैसे आप बैंक अकाउंट में, आपको पता है ना कि मैंने 10 साल की पुरानी अगर स्टेटमेंट देखी है तो उतने उस वक्त मेरे पास इतना बैलेंस था, इतने मेरा अमाउंट काटा गया था, कैसे काटा गया था, वो पूरा डेटा रहता है। इसी रिकॉर्डिंग आपका हेल्थ का कोई डेटा नहीं है। आई विल टेल यू, मैं आपको मतलब कि आपके साथ बैटल करता हूँ कि आपके पास डेटा नहीं होगा हेल्थ का। आई नो, क्योंकि मुझे पता है, हम ग्राउंड पे रहते हैं, हमें पता है कि आपके पास डेटा नहीं होगा। तो क्या होगा, ये अभी डेटा ट्रैक होगा। इसमें डेटा ट्रैक होने के साथ साथ आपको ये पता चलेगा कि मेरे पहले इतनी बीमारी थी भी, इसको कितना रिलीफ मिला है, बीमारी ठीक हुई है नहीं हुई है, जे मुझे 5 साल पहले भी थी बीमारी, आज भी हुई है, क्या लिंक है। टोटली डेटा रिकॉर्डेबल होगा, वो एक्सेसिबल होगा। तो इसका बेनिफिट आपको ये रहने वाला है। मेडिसिन ले सकते हैं आप उसके बाद। तो दैट्स ऑल। आपका 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 सपोज करो आपने जीएमसी या किसी होटल में जाना है, छोटी छोटी, मैं नहीं कहता कि अगर मेजर है कोई बड़ा ऑपरेशन है तो देन डेफिनेटली यू विल हैव टू गो देयर, ठीक है। अगर छोटी मोटी बीमारी है तो आप घर से एमबीबीएस डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। और मैं बात करता हूँ एमबीबीएस क्या, मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, जो फार्मासिस्ट होते हैं, 1-2 साल का डिप्लोमा लेके बड़े डॉक्टर घूमे फिरते हैं, जहाँ पे फर्स्ट डाल के ऐसे ऐसे मोटरसाइकिलों पे घूमते रहते हैं कि हम डॉक्टर है। वो डॉक्टर नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, दे आर नॉट डॉक्टर्स, दे आर जस्ट ओनली फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट क्या होते हैं, जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है मेडिसिन। डॉक्टर्स वो होता है जिसने एमबीबीएस क्लियर होती है, एमडी या की होती है, वो होता है डॉक्टर। दे आर ओनली जस्ट फार्मासिस्ट और बनते हैं डॉक्टर। मैं आपकी अवेयरनेस के लिए बता दूँ, इसका ये बिना प्रेस्क्रिप्शन के आपको मेडिसिन भी नहीं दे सकते। बट इन आवर रीजन, जहाँ पे लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो इन्हीं को डॉक्टर मान लेते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का एट द एंड यही मदम है कि इस अवेयरनेस वीडियो को आप क्या कर सकते हो कि वीडियो को एक दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करते हो। मैं चैनल के लिए नहीं मांग रहा, प्रमोशन नहीं मांग रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ पे वो करने का, प्रमोशन लूँ मैं बड़ा यूट्यूबर बन जाऊँ, नो दैट्स ऑल। मेरा ये कॉमन मैन को इसका कुछ पता चले, अगर पता है वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और हमारे चैनल का भी यही मोटिव है कि आपको कुछ नया सिखाया जाए, ना कि जो डोमेन में नॉलेज चलता है वो ही सिखाएं। दिस इज माई पॉइंट, ओके। और आई थिंक आई हैव क्लियर्ड ऑल ऑफ क्यूरीज रिगार्डिंग दिस एप्लीकेशन। अगर स्टिल यू कोई भी आपका डाउट बनता है तो मुझे छोटा भाई समझ लीजिए, बड़ा भाई समझ लीजिए, कोई भी समझो, नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं वहाँ पे रेडी हूँ ऑलवेज विद यू फॉर एनी शॉर्ट लिटिल क्यूरी। सो दैट्स आई थिंक ऑल अबाउट फॉर माई सेल्फ। सो थैंक यू, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।